ऐसा नहीं है कि जोशीमठ में ये हालात अचानक से पैदा हुए हों। इन तमाम हालातों को लोगों ने बहुत पहले से महसूस किया, लेकिन वही है कि जब हालात बद से बदतर हो गए उसके बाद जाकर के प्रशासन जागा है। इन तमाम हालातों को सबसे पहले पहाड़ टीवी लगातार इस क्षेत्र में जनता तक पहुंचाने के ग्राउंड जीरो के हालात जो है वो यहाँ से दिखा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त नवल खली जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर आप यहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद से लगातार ग्राउंड जीरो से पूरा का पूरा उत्तराखंड जो है सिर्फ आपकी रिपोर्टों को भी आधार मान करके जो है तमाम हालातों को समझ रहे थे। ऐसा क्या कुछ सुर्ख पहलू आपने अभी तक देखा है जो कि खुले तौर पर आपके सामने नहीं आ पाया? नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम है। मैं एक जो सारी चीज़ों का जो लब्बो-लुबाब है उस बारे में एक बात कहूँगा कि जल जंगल ज़मीन आज यहाँ लोग खो चुके हैं, मकान खो चुके हैं, आशियाने खो चुके हैं और अपने आप में एक बड़ी पीड़ा है। मकान बनाने के लिए व्यक्ति जो है तिनका तिनका जोड़ता है और उसके बाद मकान बनाता है। उसके बाद जो है होटल व्यवसायी जो है होटल बनाते हैं। अपनी पूरी जमा पूंजी पूरे जीवन भर का एक सपना होता है। मकान बनाना एक बड़ा सपना होता है प्रत्येक व्यक्ति का, और कम से कम व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उसको चलाने का भी एक बड़ा सपना होता है। और खासकर मैं कहूँगा कि पहाड़ों में हमेशा गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग रहे हैं। कोई ऐसा धन्ना सेठ जो है कभी पहाड़ों में नहीं रहा कि जो है सोने की जो है किसी के पास मुर्गी हो और उसके बाद जो है कोई जो है इतना बड़ा कोई धन्ना सेठ हो। यहाँ तिनका तिनका जोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति ने अपना मकान बनाया, अपना होटल बनाया, अपने व्यवसाय को जोड़ने के लिए अपना संसाधन बनाया। लेकिन आज जो है जो ये आपदा आई है, इस आपदा की घड़ी में मैं एक ही बात कहूँगा, जो मैंने पूरा अभी सिनारियो देखा है कि वास्तव में जोशीमठ के साथ जो है क्या घटना हुई है, क्या सब कुछ हुआ है। इसके पीछे हालांकि जो है सरकार का कहना है कि भाई अभी जो है एनटीपीसी किसी तरह की कोई जिम्मेदार कंपनी नहीं है, क्योंकि सरकार बचना चाहती है। सरकारें चाहती हैं कि जो है इस तरह के बयान दिए जाएं ताकि जो है क्योंकि सरकार की कंपनी है, एनटीपीसी जैसी जो बड़ी नवरत्न कंपनियों में गिनी जाती हैं। स्वामित्व ही पूरा सरकार हाँ, सरकार के पास स्वामित्व है। सरकार के बड़े बड़े जो हैं अधिकारी, बड़े बड़े मंत्रियों के जेब उससे भरते हैं। बहुत बड़े बड़े आज के डेट में जो है एक कोई गरीब जो है कोई नेता कहीं आया होगा तो उसकी जेब भरने का काम जो है एनटीपीसी ने किया, और आज वो कहाँ है वो सब लोगों के सामने है। ऐसे कई नेता उत्तराखंड के भीतर हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, कई नेताओं की जो है 7 पीढ़ियों का इंतजाम ये एनटीपीसी जैसी कंपनियां कर चुकी हैं। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, सारी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। वास्तव में एनटीपीसी के जो ये लोग जो हैं इनको जो है ये पनाह गाह जो बना दी गई है। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि ये 5 जोन में आने वाली कंपनियां हैं। 5 जोन में जो ये पूरा हमारा इलाका है वहां ये कंपनियां काम कर रही हैं। बड़ी बांध परियोजनाएं हमेशा हमारे कच्चे हिमालय के लिए हमेशा के लिए जो बड़ी एक वो रही है, मतलब एक दुष्प्रवाही रही है। इन कंपनियों की वजह से हमारे पहाड़ उजड़ रहे हैं, एक अपने आप में बड़ी बात। हम कहते हैं हम कभी कोई विकास विरोधी कोई व्यक्ति नहीं है। हम ये कहते हैं कि रन ऑन द रिवर की तर्ज पर आप कंपनियां लाइए। आप छोटे छोटे मेगा जो प्रोजेक्ट हैं उनको चलाइए। आप 40-50 मेगा प्रोजेक्ट जो चलाना चाहते हैं उनको चलाइए। लेकिन जो बड़ी बांध परियोजना है उनका हाल सभी ने देखा है वास्तव में क्या हाल है। लेकिन मैंने अभी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आकर के कि वास्तव में जो ग्राउंड जीरो पर मैंने देखा है, यहाँ लोगों की सुध लेने के लिए सरकार आती नहीं। प्रशासन बनाम सरकार बनाम जनता के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। किसी हमेशा गतिरोध बना हुआ है। आखिर ऐसा गतिरोध क्यों बन रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये एक बहुत छोटा सा काम था कि लोग चाहते थे कि वास्तव में क्या होना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। जनता की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी आज यहाँ आवे, मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जो है आईटीबीपी में रुके हुए। मंत्री जी क्या यहाँ मुख्यमंत्री जी क्या एक बार भी इस जगह पे आए हैं जो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है? यहाँ पे आए हुए हैं ठाकुर सिंह राणा जी, यहाँ बैठे हुए हैं, इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इतने लंबे समय से संघर्ष करने के बाद उन्होंने ये होटल बनाया, सारी चीजें करी, अपने बच्चे की तरह इस होटल को पाला। आदमी जो है तिनका तिनका जोड़कर, क्योंकि संघर्षों से आगे बढ़ के ठाकुर सिंह राणा जी यहाँ पहुंचे हैं। ठाकुर सिंह राणा जी के पास जो है कोई ऐसी जो है कोई जड़ी बूटी नहीं थी। ठाकुर सिंह राणा जी के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं थी जिसकी बदौलत आज उन्होंने इतना बड़ा होटल खड़ा किया। उन्होंने तिनका तिनका जोड़ करके किसी तरह से होटल को बनाया। अपने जो है उनके एक सपनों का एक विजन था
उनका विजन था कि पहाड़ों में मैं कुछ ऐसी चीज खड़ी करूं, लेकिन आज देखिए आज क्या हालात है, उनको पूछने के लिए कोई आया नहीं। 1 तारीख के आसपास लोग भी बता रहे हैं कि ब्लास्टिंग हुई है, लेकिन अभी भी जो है आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि मानने को तैयार नहीं है कि ब्लास्टिंग हुई है। इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आखिर कोई तो है इन तमाम चीज़ों को लेकर के कसूरवार, लेकिन जो है पूरी तरीके से पल्ला झाड़ा जा रहा है हर चीज़ से। हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, ब्लास्टिंग के भी पुख्ता प्रमाण है, सारी चीजों के पुख्ता प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। मैं खुले तौर पे कह रहा हूं आपके चैनल पर कि हमारे पास सारे प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन सरकार जो है इससे बचने की कोशिश कर रही है। सरकार बराबर बचने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों बचने की कोशिश कर रही है? साफ आप जो है साफ अंदाजा लगा सकते हैं किसकी जेब मोटी हो रही है, किसकी जेब में ये सारा पैसा जा रहा है मैनेजमेंट के लिए, कौन मैनेज हो रहा है, ये सारी चीजें आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं। आखिर क्यों ये जो है मैनेजमेंट का जो तरीका है ये क्यों अपनाया जा रहा है। ब्लास्टिंग हो रही है सबको पता है, हर किसी घर में जो है हर दिन। आप कल परसों ही प्रशासन कह रहा था कि 600 मकानों के अंदर दरारें हैं, आज 700 कुछ मकानें हो गई। कैसे बढ़ गई ये मकानें? आप बताइए, अगर काम नहीं चल रहा होता तो कैसे जो है ये मकानों के भीतर दरारें बढ़ चुकी होती। और बड़े बड़े वैज्ञानिक बुला रहे हैं साहब, जियोलॉजिस्ट बुला रहे हैं, फन्ना जियोलॉजिस्ट, अन्ना फन्ना जियोलॉजिस्ट। भैया जियोलॉजिस्ट जितने आप बुला रहे हैं, साइंटिस्ट बुला रहे हैं, उनसे ये सारी चीजें आप अपने आप को प्रमाणित नहीं कर सकते, अपनी झूठी बातों को आप सत्य साबित नहीं कर सकते। उनमें भी जो है साफ तौर पे ये झलक रहा है कि कौन, मतलब वहाँ भी जो है दो खेमे बटे हुए हैं कि कौन सरकार के साथ और कौन सरकार के खिलाफ। जो सरकार के साथ नजर आ रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं, बिल्कुल। जो खिलाफ है उन्हें सरकार बिल्कुल नजरअंदाज कर दे रही है, अपनी टीम में तक शामिल भाई नहीं कर साफ तौर पर बात है, सरकार से पैसा ले रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो, दुनिया भर के भत्ते ले रहे हो, तो सरकार के पक्ष में तो बोलोगे भाई, सरकार के पक्ष में बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। भत्ते ले रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो, लाखों रुपए सैलरी ले रहे हो, और उल्टा जो है ये एनटीपीसी जैसे तमाम कंपनियों से दुनिया भर का जो है उपहार भी ले रहे हो। और वो उपहार हो सकता है बड़े बड़े जो है गहने, बड़े बड़े सोने मोती के जो है जो चैने आपकी पत्नियों के गलों में हैं, वो सब जो है एनटीपीसी जैसी कंपनियां दे रही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो है इन उच्च हिमालयी क्षेत्र में इस तरह की कंपनी बनाने का ठेका जो हमारे नेता दे रहे हैं, इसका मतलब साफ तौर पर है आपकी तिजोरी वो भरते हैं, और तिजोरी भरने के बाद जो है इस तरह की बड़ी बांध कंपनी को आप जो न्योता देते हैं, और उसके बाद जो है पहाड़ों को आप निस्तो नाबूद करना चाहते हैं। पलायन के नाम पर आप बात करते हैं पलायन की, लेकिन सच्ची बात यह है कि आप पहाड़ों को उजाड़ना चाहते हैं। सच्ची बात यह है, अगर आपके दिल में 1 भी % जो है कोई सच्ची बात होती तो आप कभी इतनी बड़ी परियोजनाओं को यहाँ अनुमति नहीं देते। और यहाँ हमारे जोशीमठ को जो है आज इस डेट में जो है इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। और इसके साथ साथ जो आज अपने ऑफ द रिकॉर्ड भी जो तमाम बातें करने की कोशिश करी, जो भी सर्वेयर यहाँ घूम रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि दरारें लगातार बढ़ रही, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने की बात आती है तो सीधे तौर पर बच जाते हैं। वहाँ टेक्निकल टर्म्स और इस तमाम चीज़ों को हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं, जैसे सीधे तौर पे जो है जनता को और इस देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। देखिए साफ तौर पर बात है कि भाई दरारों की बात करेंगे तो वैज्ञानिक ले आएंगे साहब, हम कहेंगे कि भाई जोशीमठ को खतरा हो गया, आप जियोलॉजिस्ट ले आएंगे, आप तमाम तरह के वैज्ञानिकों को खड़ा कर देंगे। आप कहेंगे कि भाई हमारे पास वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक जो बात कहेंगे वो सच कहेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। क्या जोशीमठ का क्या अस्तित्व क्या 10, 15, 20 साल पुराना है? जोशीमठ का अस्तित्व जो है आज से हजारों वर्ष पुराना है। जोशीमठ का अस्तित्व उस समय से जब ईसवी बनी थी तब से जो है अस्तित्व है। ये कोई शंकराचार्य और क्या आदिगुरु शंकराचार्य और तमाम लोग जो है इसके उदाहरण है। तो आप ये उदाहरण आज देकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आपकी ये नीतियां हैं, अब इस तरह का बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, इस तरह की जो है ये सारी चीजें बंद कीजिए, जनता के साथ जो है सामंजस्य बनाइए, जनता को जो चाहिए आप वो चीज दीजिए। सच्ची बात तो यही है। और इस बात का मैं एक बात को जो है लबो लुबाब जो सारी चीजों का है, इस बात को मैं कहूंगा कि भाई ये बड़ी जो बांध परियोजना है ये हमेशा पहाड़ों के लिए हमेशा जो है एक अभिशाप के रूप में काम करेंगी। उमा भारती जी आई थी, भारतीय जनता पार्टी की जो है इतनी वरिष्ठ नेता है, क्या कह के गई? साफ तौर पे कह गई। तो आखिर बाकी नेताओं के मुंह पे ताले क्यों लगे हैं? बात तो इस विषय का है, और आप वैज्ञानिक लेकर ये इस बात का प्रमाण देंगे कि नहीं इसकी वजह से नहीं, अन्य वजह से आ गई आपदा, फरना हो गया, ये हो गया, वैज्ञानिक हमारे पास है। ये बातों में दम नहीं है, इन बातों में कोई दम नहीं है। और सच्ची बात यह है कि सरकार
जो है सरकार इस चीज से बचना चाहती है, या सरकार के कुछ अधिकारी, कुछ मंत्री जिनकी जेबें भर रही हैं, एनटीपीसी जिनकी जो है पत्नियों के गले में नेकलेस डाल रही हैं, बड़े बड़े जो हैं जो एक डायमंड के हीरे जो हैं उनके गलों में जड़ रही हैं, ये जो है एक बड़ा कारण है। और साफ तौर पे जो है इन तमाम हफ्ते भर में आपने वीआईपी कल्चर को भी बहुत ज़्यादा हावी होते हुए देखा होगा। जिन लोगों को जो है इन लोगों की सेवा में इस वक्त जुटना चाहिए था, वो तमाम जो है मुख्यमंत्री आकर के खुद जो है आईटीबीपी के यहाँ जाकर के जो है रात गुजारने का काम कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ आ रहे हैं वो खुद ब खुद जो है एज ए पिकनिक स्पॉट के तौर पर इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जो है अपने स्थिति में हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब भी मुख्यमंत्री या कोई भी कल्चर, वीआईपी कल्चर जब आता है, उसके बाद जो है जो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता क्या काम करते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं कि भाई अपना उनको जो है नंबर बढ़ाना है। तो नंबर बढ़ाने के लिए एक तो सबसे पहले वो मुख्यमंत्री या अन्य लोगों को ऐसे लोगों के घर में लेके जाएंगे जहां से उनका कोई स्वार्थ जुड़ा हो, कहीं ना कहीं, ताकि उनकी नज़र में उनको ये लगे कि वास्तव में जो है मुख्यमंत्री ऐसे घर में आ रहे हैं, उनकी वजह से आ रहे हैं। और ये वीआईपी जो कल्चर है, वीआईपी कल्चर तो प्रदेश में हमेशा से रहा है। कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, इस बात का आज की डेट में हम लोग ये बेमानी साबित हो गया है। कुल मिला जिस चीज को लेकर के राज्य बना था वो आज जो है पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। और सच्ची बात यह है कि किसी के मन में पीड़ा नहीं है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई पीएमओ से पैसा आएगा, उसके बाद देंगे, तमाम तरह की चीजें होंगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो वास्तव में आज मुख्यमंत्री भी आए हैं, वीआईपी कल्चर के चक्कर में मुख्यमंत्री के पीछे सारे पूरा प्रशासनिक अमला, जितने जो हैं उनके कार्यकर्ता हैं, सब लोग लगे हुए हैं, उनके आओ भगत, तमाम तरह की चीजें उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में हम इन लोगों को मैनेज कैसे करें। आज रात में यही सारी रणनीति बन रही है कि इन लोगों को मैनेज कैसे करें। ठाकुर सिंह राणा जैसे लोग जो हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने तिनका जोड़ करके वो एक गरीबी देख करके जो है इतना एक अपना एक व्यावसायिक जो है प्रतिष्ठान बनाया, तो वो आज की डेट में ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको कैसे मैनेज किया जाए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं। प्रदेश को आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला जो वास्तव में डाउन टू अर्थ हो, जो ग्राउंड पे जाने वाला मुख्यमंत्री हो, जो हर किसी घर में जाए, माँ बहनों को पूछे कि वास्तव में उनकी पीड़ा क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, और क्या कुछ इन पहाड़ों में। पहले ही पहाड़ों में दुनिया भर की आपदाएं, तमाम तरह की चीज़ें आती रहती हैं, पलायन करने के लिए हम लोग मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विजनरी नहीं है। मुख्यमंत्री को हमेशा एक बात का डर है कि भाई कभी भी मेरी कुर्सी जा सकती है। ये उत्तराखंड के भीतर एक बड़ा एक हमेशा से रहा है। आपदा के दौरान हमने देखा भी है कि चाहे वो 2013 की आपदा रही हो, उस वक्त भी जो विजय भावना को कुर्सी गंवानी पड़ी थी, इस वक्त भी तमाम जो गतिरोध भाजपा के अंदर भी बना हुआ है, तो लगता है आपको कि ये तमाम चीज़ें भी हावी हो सकती हैं? देखिए उत्तराखंड में जो है असुरक्षा की भावना हमेशा जो है मुख्यमंत्री को रही है। चाहे वो 2013 आपदा की मैं बात करूं कि कैसे विजय बहुगुणा की कुर्सी चलेगी, उसके बाद जो है कई ऐसे जो है बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। डेढ़ लाइन का जो एक नंदपैक घाट जो है, जो डेढ़ लाइन आंदोलन चल रहा था, उस दौरान हमने उसको बहुत कवर किया। और भरारी सैंड में जो है हमारी माताओं बहनों के ऊपर जो है लाठी चार्ज हो गया। मैं खुद पत्रकारिता के फील्ड से जुड़ा हूँ। मैंने डीएम को पूछा कि लाठी चार्ज किसने किया, डीएम बताने की स्थिति में नहीं थी कि लाठी चार्ज किसने किया। एसपी को मैंने पूछा लाठी चार्ज किसने किया, वो बताने की स्थिति में नहीं था कि लाठी चार्ज किसने किया। और उसके बाद जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चलेगी। लाठी चार्ज किसने किया ये मुख्यमंत्री तक को पता नहीं था। तो ये एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जो दरअसल क्या है कि विजनरी लोग नहीं है, जिनके पास जो है कोई रोड मैप नहीं है, किसी तरह का कोई नहीं है यहाँ के नेताओं, किसी के पास कोई विजन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, किसी के पास कोई ऐसा जो है ऐसी प्लानिंग नहीं है कि वास्तव में उत्तराखंड के लिए क्या होना चाहिए। भाई मंत्री बन गए, विधायक बन गए, भाई साहब हमारा एक फिक्स अमाउंट हो गया, 1.5 लाख मुझे सैलरी मिल रही है हर महीने, उसके बाद जो है मंत्री बन गया तो और बड़ी बात हो गई, ट्रांसफर पोस्टिंग बस। और इसमें दुनिया भर का लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा, 7 पुश्तैनी का पैसा जमा कर लूंगा। लेकिन उस गरीब जनता जिससे वोट मांगते हैं उसके बारे में कोई किसी के पास सोचने का समय नहीं है। सच्ची बात तो यही। जाहिर तौर पर पे जो है आपदा की इस घड़ी में बारिश भी शुरू हो चुकी है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है इन लोगों का, और प्रशासन ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। तो देखना होगा कि आखिर कितना लंबा ये गतिरोध खिंचता है और कब तक नारायण का साथ इन लोगों के साथ है और इनके मकान टिके रहे हैं और किसी तरह की ऐसी कोई विपदा आन न पड़े जिससे जो है
इस तरीके की जो है जन हानि हमें जो है बिल्कुल न देखने को मिले। ये हमारी भगवान बद्री विशाल से और नारायण से और इस भूमि जो यहाँ का देवता है नरसिंह, उनसे हमारी जो है पूरी की पूरी आस्था के साथ जो है हम यही प्रार्थना करते हैं।